दुनिया की 10 शानदार किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। जीवन हर पल बदल रहा है और ये अवसर की संभावना को व्यक्त भी करता है जो आपको हर तरह की परिस्थिति के साथ मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते क्योंकि उनमें इसके प्रति जागरूकता नहीं होती, जिसके कारण उनके जीवन में उथल पुथल मची रहती है और वे उस व्यक्ति की तरह बन जाते हैं जो किसी बाइक को चला रहा है बिना ये सीखे कि वह किस तरह काम करती है। जब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि यह जीवन किस तरह काम करता है, तब तक हम उससे कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बाकी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है बुक्स। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे पर जादुई तरीके से बदलने लगता है। केवल मेरी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी यह काम रोज करते हों। बिल गेट्स, प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बेजोस, CEO ऑफ अमेजॉन, मार्क जुकरबर्ग, CEO ऑफ फेसबुक, वार्नर एरोनॉल्ड, CEO ऑफ LVMH, वार्नन बटेफ्ट, CEO वार्केशियर हार्डवे। यह सभी नाम जो आपने अभी सुने जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं और ये हर रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे केवल कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति को हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और पुस्तकें उसका सबसे आसान तरीका है। नंबर 10, 0 to 1। पीटर थिल इस बुक के लेखक एक एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और CEO फाउंडर हैं। पेपल के जो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है। उनका मानना है कि अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो वो उतना ही अलग होना चाहिए। आप एक जैसी चीज़ें करके ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यदि आप कुछ नया करके बस एक जैसी चीज़ें करते हैं तो आप 1 से N की ओर जा रहे हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। जबकि अगर आप कुछ बिल्कुल ही नया लाते हैं तो आप 0 से 1 की ओर जा रहे हैं, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं, जहां असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। इस बुक में एक आदमी बेबीलोन की कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट समझाए गए हैं, जहां ये बताया गया है कि किस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी सेविंग को काम पर लगाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग कर कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दौलतमंद बन सकते हैं। नंबर 9, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह एक ऐसी किताब है जिससे आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है से लेकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब आप इससे सीख सकते हैं। इस किताब के लेखक बेंजामिन ग्राहम जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रह चुके हैं। दुनिया उन्हें मूल रूप से निवेश के जनक यानी द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक के सभी बड़े इन्वेस्टर ने यह किताब पढ़ी है और वॉरेन बफेट जो दुनिया के 3 सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, उनका कहना है कि आज मैं जो भी हूँ केवल इस किताब की वजह से हूँ। नंबर 8, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड यह पुस्तक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवनी पर ही आधारित एक कहानी है, जिसमें उनके 2 फादर होते हैं। पहले उनके रियल फादर जो एक टीचर हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं। इसके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों का पैसों के प्रति नज़रिया बहुत ही अलग था, जो उनकी वर्तमान स्थिति का भी एक कारण था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज़्यादा प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर अच्छी सिक्योर जॉब कर लो। जबकि रिच डैड कहते थे कि शिक्षा ग्रहण करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो। साथ ही अपने के लिए पैसे को काम पर लगाओ, ना कि पैसे के लिए खुद काम पर लगो, क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होंगी वह केवल पैसे के ना होने के कारण होंगी। नंबर 7, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने यह किताब करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी, जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने सन 1912 से 1937 के बीच करीब 500 से अधिक अमेरिकी सफल व्यवसायियों से मुलाकात की, जिसमें
थॉमस एडिसन, जॉन रॉकफेलर, फ्रैंक विनीफील्ड वुल्थवर्थ, थियोडोर रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड, किंग जिलेट और कई अन्य महान लोग भी शामिल थे। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा और उनके मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में बताया है। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा और उनके मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में बताया है। नंबर 6, इनर इंजीनियरिंग सद्गुरु। इनर इंजीनियरिंग एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक है जो सद्गुरु ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप तैयार हैं तो एक उपकरण की तरह आपकी आंतरिक बुद्धि, चित्त और सर्वोच्च प्रतिभा को जागृत करने में मदद करती है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। असल में यह आपको भीतरी मजबूती प्रदान करती है और अंतरिक्ष ऊर्जा देती है। इसमें क्रांति, दूरदर्शिता, रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव है जो आपकी इस दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। नंबर 5, रहस्य रोल्डा वर्न। यह किताब रोल्डा वर्न द्वारा लिखी गई है जो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस पुस्तक में वह बताती हैं कि कैसे एक सरल तरीके से, जिसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, इससे आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लॉ के बारे में पूरे विस्तार के साथ समझाती हैं कि यह कैसे काम करता है और इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वह इस किताब में 2 चीज़ों पर जोर देती हैं। पहली, सकारात्मक रहने की शक्ति जो आप विजुअलाइजेशन के साथ ला सकते हैं, और दूसरा, आभार प्रकट करने की शक्ति। यह बुक आपको अपने सपनों को पूरा करने के हर अवसर को हासिल करना सिखाएगी और सफलता तक पहुंचाएगी। नंबर 4, शिव रचना अमीश त्रिपाठी। यह एक नहीं बल्कि 3 पुस्तकों का समूह है जिसमें पहला भाग मेलुआ के मृत्युंजय, दूसरा नागाओं का रहस्य और तीसरा वायुपुत्रों की शपथ है। यकीन मानिए इस किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक के कुछ पत्र पढ़ता है वह अगले पेज को पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। जब मैंने इन बुक को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर अगले पन्ने पर किसी रहस्य में खुलते देख रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तकें शिव के जीवन को दर्शाती हैं और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। नंबर 3, अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफ़र की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसे जीवन के महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा जो बहुत ही रोचक है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प खोजती रहती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। नंबर 2, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी रॉबिन शर्मा। इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारी से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उसे कुछ अन्य सन्यासी मिलते हैं जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है इसके प्रति प्रेरणा प्रदान करती है। नंबर 1, जीत आपकी शिव खेड़ा। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है, उन गलतियों से कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए। यह सब इस बुक में कुछ कहानी और नियमों के रूप में बताया गया है। मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में परिवर्तन का पहला कदम हो सकता है, इसलिए इस पुस्तक को आपके सबसे पहले पढ़ना चाहिए।